नमस्कार दोस्तों। आपकी बिजली का बिल बढ़ता है, बिजली महंगी होती है, तो क्या आप किसी से कोई सवाल कर पाते हैं? आप सवाल नहीं कर पाते हैं और आपको सरकार अपनी ओर से यह भी बता देती है कि थर्मल पावर में कोयला महंगा हो गया है, हाइड्रो पावर और सोलर पावर में इक्विपमेंट्स की लागत बढ़ चुकी है। आप झट से समझ भी जाते हैं। आपको यह भी बताया जाता है कि पिछली सरकारों में बिजली आती ही कितना थी। अब तो चौबीसों घंटे जगमग रहती है बिजली। चौबीसों घंटे आपकी जिंदगी में उजाला ही उजाला है। सरकार जब आपको ऐसी जगमग तस्वीर दिखा रही होती है तो उस वक्त विपक्ष आपको यह बताने की कोशिश करता है कि असल में बिजली महंगी होने का कारण क्या है। आपके घर का एक स्विच ऑन होते ही कैसे अडानी सेठ की लाखों करोड़ों की संपत्ति में और इजाफा हो जाता है। लेकिन उस बात को अडानी, सरकार और आप खुद भी सियासत की नजर से देखकर इग्नोर कर देते हैं कि छोड़ो यार। आप कभी यह सोच समझ ही नहीं पाते कि आपके बिजली का बिल बढ़ने की वजह घूसखोरी भी हो सकती है। अपने देश में रिश्वत को लेकर एक इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है, घूस सिस्टम के हिस्से में तब्दील हो चुकी है, तो अलग से उसे पकड़ना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन अमेरिका अगर दुनिया की महाशक्ति है तो यह शक्ति हर बात पर नजर रखती है और अपने देश में हर बात से बेखौफ अडानी अमेरिकी सरकार की नजर से बच नहीं सके। भारत में सरकारी अफसरों को रिश्वत देने के आरोप में अडानी पर शिकंजा कस चुका है। अमेरिका ने शिकंजा कसा है। अमेरिका ने इसलिए शिकंजा कसा है उन पर क्योंकि घूस की वो रकम अडानी ने अमेरिकी इन्वेस्टर के जरिए जुटाई थी। तो क्या वाकई अडानी का पूरा एम्पायर सरकार की सरपरस्ती, रिश्वत और मनमाना मुनाफा बटोरने पर ही खड़ा है? क्या सरकार के भरोसे ही अडानी अपनी मनमानी करते हैं और जिस भी क्षेत्र में पांव रखते हैं, जिस भी चीज पर हाथ रखते हैं, वो ब्रांड अडानी में समाहित भी हो जाती है? ये सवाल और ये आरोप विपक्ष के नेता राहुल गांधी लंबे अरसे से लगाते आ रहे हैं। कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स भी अडानी ग्रुप के खिलाफ पिछले 2 से 3 साल में आई। 2014 से पहले जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब अडानी दुनिया के करोड़पतियों की लिस्ट में 600वें नंबर से भी नीचे थे। उनकी कारोबारी आर्थिक हैसियत करीब 2 लाख करोड़ की संपत्ति थी। लेकिन मई 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद 8 साल में, महज 8 साल में, साल 2022 में गुजरात के बिजनेसमैन गौतम अडानी 20 लाख करोड़ की दौलत के साथ दुनिया के नंबर 2 उद्योगपति बन चुके हैं। दुनिया के नंबर 2 उद्योगपति। इसी समय अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, खूब हंगामा मचा। दुनिया में अडानी की पोजीशन और आर्थिक स्थिति थोड़ा फिसली। अमेरिकी और एशियाई बैंक्स ने अडानी पर शिकंजा भी कसा। लेकिन भारत में तो सरकार अडानी को देशभक्ति की पहचान के तौर पर पेश करती है। उन पर कोई असर नहीं हुआ। बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने भी अपनी किसी भी जांच की जगह बाजार नियामक संस्था सेबी को जांच का जिम्मा सौंप दिया, खुद जांच नहीं किया। 2 साल बाद भी अगर आपको जांच या फिर कार्रवाई होते हुए दिखा होता तो याद कर लीजिए, बता दीजिए जरा। उल्टा एक और रिपोर्ट आई जिसमें सेबी की मौजूदा चीफ माधवीपुरी बुच गंभीर आरोपों से घिरी हुई नजर आई। कुछ समय पहले देखा भी होगा, बहुत ज्यादा वो पॉपुलर भी बनी थी इस चीज को लेकर। लेकिन उनका भी बाल बांका अब तक नहीं हुआ। वो बुलाए जाने के बाद भी पीएससी के सामने पेश नहीं हुई। बुलावा भी इसलिए जा पाया क्योंकि पीएससी की अध्यक्षता विपक्ष के नेता के पास है। सत्ता पक्ष के नेता तो उन्हें बुलाने का विरोध ही कर रहे हैं। देश में ऐसे हालात के बीच अमेरिका से कल जो खबर सामने आई उसने सनसनी मचा दी। अमेरिकी मीडिया से यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि न्यूयॉर्क में एक जज ने अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग खत्म होते ही अगले दिन इस खबर ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। अडानी ग्रुप की ओर से
खबरों और आरोपों का खंडन भी किया गया। गनीमत यह भी मानिए कि यह बम वोटिंग से एक दिन पहले या फिर वोटिंग वाले दिन नहीं फूटा, वरना वोटिंग का पूरा पैटर्न बदल सकता था। जो थोड़ी बहुत आस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को अभी कल घोषित होने वाले नतीजों से है, वो बिल्कुल भी साफ हो सकती थी। लेकिन अडानी पर इस बार जो गंभीर आरोप लगे हैं वो अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन की ओर से लगे हैं और एक तयशुदा कानूनी प्रक्रिया के बाद लगे हैं। इसीलिए खबर सामने आने के बाद कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सीधा राहुल गांधी ने संबोधित किया। राहुल गांधी हमेशा से संसद से सड़क तक अडानी की बिजनेस प्रैक्टिसेस और अडानी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते रहे हैं। इस बार उन्होंने सीधे और फौरन अडानी की गिरफ्तारी की मांग की। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है, ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अडानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। राहुल गांधी संसद में नेता प्रतिपक्ष हैं, पूरे विपक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक जिम्मेदारी उनके साथ हमेशा रहती है। अडानी को लेकर इतना सीधा अटैक करने के पीछे की वजह मैं आपको बताता हूं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अडानी के खिलाफ वारंट न्यूयॉर्क में जारी किया गया है। इसको इंप्लीमेंट कराने के लिए अमेरिका का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन इस अरेस्ट वारंट को सरकार की फॉरेन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज को सौंपेगी, यानी विदेश मंत्रालय के जरिए अडानी के खिलाफ अमेरिका औपचारिक पहल भी कर सकता है। अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ठीक उसी तरह बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था है जैसे अपने देश की सेबी। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के क्रिमिनल डिवीजन की ओर से अडानी और उनके भतीजे सहित 8 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। 8 लोगों पर। वो आरोप क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप उस पूरी प्रक्रिया को समझ लीजिए जो उन आरोपों को बेहद गंभीर बनाते हैं। अडानी और बाकी लोगों पर अभियोग चलाने के लिए अमेरिका के लीगल सिस्टम के तहत शुरुआती जांच में आरोप सही भी पाए गए हैं। इस शुरुआती प्रक्रिया के मुताबिक जुटाए गए सबूतों को पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दिया जाता है। अडानी के मामले में पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमेरिकन डिप्टी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल है। यह पद सरकारी है और इस पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपनी छानबीन में आरोप सही मिलते हैं तो वो फिर से तस्दीक और बारीकियों को जांचने के लिए एक ग्रैंड ज्यूरी का चुनाव करता है। न्यूयॉर्क में ग्रैंड ज्यूरी में 23 लोग होते हैं, 23 पीपल, और किसी भी मामले को तय करने के लिए कम से कम 16 लोगों की मौजूदगी जरूरी होती है। अगर ग्रैंड ज्यूरी का ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है तो आरोपी का ट्रायल भी नहीं शुरू हो सकता है। ग्रैंड ज्यूरी यह तय करती है कि आरोपों में दम है या नहीं, उपलब्ध दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर केस चलाया जा सकता है या नहीं, और यही इस पूरे मामले का सबसे गंभीर पहलू है। बताया जाता है कि अडानी के मामले में इस सारे प्रोसेस के बाद वारंट जारी हुआ है। अडानी पर लगे आरोपों की गंभीरता आपने समझ ली। अब आपको बताते हैं कि अडानी पर आरोप क्या लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए, समझिएगा ध्यान से, कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन यानी करीब 2200 करोड़ रुपए 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या फिर देने की योजना बना रहे थे। यह पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में यह केस दर्ज हुआ था। 24 अक्टूबर 2024 को इसकी सुनवाई में गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी, विनीत एस जैन,
रंजीत गुप्ता, साइरिल कैबेनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल को आरोपी बनाया गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक गौतम अडानी और सागर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया गया है। सागर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी हैं। अडानी पर आरोप है कि रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए उन्होंने अमेरिकी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला। अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि प्रोडक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध है। इस खबर के सामने आने के बाद कल अडानी ग्रुप की करीब सभी कंपनियों के शेयर में जबरदस्त गिरावट आई और अडानी की नेटवर्थ में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की गिरावट हो गई। अडानी ग्रुप ने कल ही ग्रीन बॉन्ड की बिक्री से करीब 5064 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की थी, लेकिन इसके कुछ घंटों बाद ही उन पर धोखाधड़ी के आरोप सामने आ गए और इस बिक्री को अडानी ने रोक दिया। अडानी आरोपों को निराधार बता रहे हैं। ये एक फौरी रिएक्शन ही समझिए, क्योंकि अमेरिका में बाकायदा केस दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है। इसके सिर्फ बयान देकर इसलिए इसे खारिज नहीं किया जा सकता। इस पूरे मामले में राहुल गांधी ने जिस तरह सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है, वो मोदी की मुश्किलें भी बढ़ा सकता है। मोदी की मुश्किलें अगर अमेरिका में अडानी के ऊपर ट्रायल शुरू होता है तब भी बढ़ सकती है। संसद में तो राहुल गांधी और पूरा विपक्ष हमेशा से अडानी को लेकर हमलावर रहता है। लंबे समय से अडानी को लेकर जेपीसी की मांग भी हो रही है, जो अब शीतकालीन सत्र में और गर्म हो जाएगी। संसद का शीतकालीन सत्र महाराष्ट्र के नतीजों के एक दिन बाद 25 नवंबर से शुरू हो रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में भी अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुगलबंदी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी सीधा और तीखा हमला करते रहे हैं। एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये स्ट्रैटेजी का लक्ष्य है, देखिए, एक है तो सेफ है। धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए, दूसरा पोस्टर दीजिए। ये 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अडानी जी एक साथ खड़े हैं, एक हैं तो सेफ हैं, और ये लक्ष्य है। तो उन्होंने अपना नारा दिया है, हम उनका थोड़ा नारे को आपको समझाना चाहते थे। महाराष्ट्र में धारावी से अडानी सीधे जुड़े हैं, तो झारखंड में गोड्डा पावर प्रोजेक्ट से। इसके अलावा भी दोनों राज्यों में एक कारोबारी के तौर पर अडानी की मौजूदगी है और ढेरों इंटरेस्ट है। जाहिर है कि वो सब कुछ सत्ता के सहयोग के बगैर बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इसीलिए विपक्ष के निशाने पर अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ साथ रहते हैं। अगर दोनों राज्यों में बीजेपी सत्ता में नहीं आती है तो यह अडानी की एक और मुसीबत होगी, और अगर बीजेपी राज्य की सत्ता में आ जाती है तो भी अमेरिका से आई मुसीबत अडानी और मोदी के सामने पहले ही खड़ी हो चुकी है। और इस बार वो किसी अखबार की रिपोर्ट की शक्ल में नहीं है, बल्कि कानून की शक्ल में है। अमेरिका जैसी महाशक्ति की ओर से है, और जो भी आएगा वाया मोदी सरकार ही आएगा। इसीलिए राहुल गांधी एक और बड़ा इल्जाम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाते हैं। अडानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अडानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब अगर अडानी पर कोई कानूनी कार्रवाई अमेरिका शुरू करता है तो मोदी सरकार हर कदम पर तलवार की धार पर होगी। इस तलवार पर चलते हुए सरकार अडानी को कैसे बचाती है और खुद
विपक्ष के आरोपों से कैसे बचती है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा इम्तिहान होने वाला है, क्योंकि बैसाखियों पर टिकी मोदी सरकार के लिए अब इस बात को ढाल बनाना मुश्किल हो जाएगा कि जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत से चुना है। इसीलिए जो उन्होंने कहा वो जनता की आवाज है और वही सही है। सही क्या है, क्या होना चाहिए, इस पर आप भी सोचिएगा दोस्तों। हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारा ये संपूर्ण विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर से बताइएगा। और एक्सक्लूसिव खबर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हर खबरों का संपूर्ण विश्लेषण आप तक पहुंचता रहे। हर वीडियो में हमारा संपूर्ण विश्लेषण होता है। हर वो संपूर्ण विश्लेषण आप हमारे किसी भी वीडियो को उठाकर देख लीजिए, हर वीडियो में संपूर्ण विश्लेषण आपको देखने को मिलेगा और बहुत ज्ञान भी बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।